ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब अंगद और रावण के बीच में इस वार्तालाप में रावण बहुत क्रोधित होकर क्या अंगद मनुष्य की प्रशंसा करता है? अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ वानर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया, अब तेरी बुद्धि की तो गहराई जांच ली, जाओ। अब इसका उत्तर क्या किस प्रकार दे रहे हैं? सबसे पहले संत गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोल संभारी अधम अभिमानी, सहस्र बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा, राम मनुज कस रे सट भंगा, दन्वी कामू नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान अर रस पीयूषा, बैन तेय खग अहि सहस सहसानन, चिंतामणि पुनि भूपल दसानन, सुनु मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सेन सहित तब मान मति बन उजारी पुरजारी, कस रे सट हनुमान कपि गयव जो तब सुतमारी। अब देखिए अंगद जिस प्रकार उत्तर देश में बहुत व्यंग्य के साथ दे रहे हैं। सुनी अंगद सकोप कह बानी, बोलो संभारी अधम अभिमानी, सहस्र बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनते ही अंगद बहुत क्रोधित होकर अब कह रहे हैं कि अरे नीच, अभिमानी, संभल कर, मतलब बहुत सतर्कता से बात करना, जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समानता, जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए। इतने महान परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अब पता चलो, अब पता कर लो कम से कम, अरे अब आगे 10 शीश, दशानन, 10 ग्रीव, हे रावण, वे मनुष्य क्यों कर रहे हैं? क्या श्री राम जी को मनुष्य समझ रहे हैं आप? रामू मनुज कस रे सट भंगा, दन्वी कामो नदी पुनि गंगा, पशु सुरधेनु कल्पतरु रूका, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख, उद्दंड, आप तो मूर्खों में मूर्ख हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि भूपल दसानन, सुन मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, दशानन, चिंतामणि भी क्या पत्थर है,
अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या मतलब और लाभों जैसे ही लाभ समझते हो आप। देखिए यहाँ कवि का कहना है कि भगवान के वाहन कामरूप, भगवान के सखा और जिसके इनके पंखों से सामवेद की ध्वनि होती है। ऐसे भगवान का आप क्या समझ रखे हैं, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण अपने एक ही सिर पर समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाले सृष्टि स्थिति लय कारक है। ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति से आप जैसे साधारण समझ रहे हैं वैसे ही हैं क्या। सेन सहित तव मान मतिम बन उजारी पुरजारी, कसरे सट हनुमान कपि गायब जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र अर्थात अक्षय कुमार को मार कर जो लौट गए हैं और तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका तो मेरा क्या कर पाएंगे। क्यों रे दुष्ट, क्या वे हनुमान जी क्या वानर हैं? वो उसको वानर बंदर समझ रहे हैं आप। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार रावण के अति घमंड से युक्त वचन सुनते ही और अंगद और क्रोधपूर्वक कह रहे हैं कि अरे अधम, अरे अभिमानी, संभाल कर बोल, जिनका फरसा सहस्र बाहु की सहस्र भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए दावाग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी सागर की तीक्ष्ण धारा में असंख्य राजा बहुत बार डूब गए। ऐसे परशुराम जिन्हें देखते ही पूरा परशुराम जी का गर्व भाग गया। अरे अभागे दशशीष दशानन, वे क्यों कर मनुष्य समझ रख कर बैठे हैं? क्या वे नर है? वैसे वो कैसे नर हो सकते हैं? क्या रे उद्दंड मूर्ख, प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे हैं? क्या कामदेव भी धनुर्धारी हैं, साधारण है? और गंगा जी क्या साधारण नदी समझ रहे हैं? क्या कामधेनु खुद साधारण पशु हैं? कल्पवृक्ष क्या पेड़ हैं? अन्न भी क्या साधारण दान है? या अमृत साधारण रस है क्या? गरुड़ जी अगर साधारण पक्षी हैं क्या? सहस्त्र मुख वाले शेष जी क्या साधारण सर्प समझते हो? अरे दश मुख रावण, दश ग्रीव दशानन, हे रावण, हे मूर्ख, चिंतामणि भी क्या सामान्य पत्थर है क्या? अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की अखंड भक्ति भी अन्य लाभों जैसे ही लाभ समझ रहे हैं आप, ये आपकी मूर्खता है। अब और सुनो, सेना सहित तेरा मान मर्दन कर, अशोक वन को उजाड़ करके लंका को जलाकर तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारकर आराम से जो लौट गए, क्यों रे शठ, वे हनुमान जी क्या सामान्य वानर समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।